हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पुलकित और हम आज के वीडियो में देखेंगे हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी होल नंबर की क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रीवियस वीडियो तक में हमने क्या कवर कर रखा है, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने देख रखी थी। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि होती क्या है। Commutative property tells us that we can add or multiply in any order, result will be same और answer will be same. Any order, इसका मतलब क्या है? For example, अगर आप 2 multiply by 3 कर लो, ये रिजल्ट क्या देगा? 6 देगा और इसका भी रिजल्ट 6 ही होगा। 3 multiply by 2 का, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 2 जा भी 6 होता है ना। तो ये यही कहना है, ये एनी ऑर्डर हो गया। अभी 2 किधर है? लेफ्ट में है 3 के, यहां पे 3 लेफ्ट में हो गया 2 के। ठीक है, इंटरचेंज हो गई पोजीशन। तो यही कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर एंड आंसर विल बी सेम। तो अगर किसी भी ऑर्डर इंटरचेंज कर देते हो आप एलिमेंट्स का, तो भी रिजल्ट आपका सेम ही आता है। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक नंबर लाइन पे, आपके पास एक नंबर लाइन ये दे रखी है, यहां पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये मेरी लेंथ ये होगी नंबर लाइन की। ठीक है, अब सपोज आपको ऐड करना है रिजल्ट, मतलब सपोज आपको ऐड करना है 3 5 को और रिजल्ट देखना है कि क्या आता है। 3 5 मींस कि आपका क्वेश्चन है 3 + 5, ये आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अब यहां पे आप ये भी देख रहे होगे केवल 2 ऑपरेशन को लिया गया है, एक है आपका ऐड, एक है आपका मल्टीप्लाई। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल 2 ऑपरेशन पे होल्ड करती है, होल नंबर के केस में बात हो रही है। ठीक है, किस पे? ऐड पे और मल्टीप्लाई पर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ये भी हम कुछ एग्जांपल्स उस पर भी बात करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एडिशन पर कैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, तो सपोज आपको ऐड करना है 3 + 5। ठीक है, तो अब 3 यहां पे हो, इस यूनिट पे हो आप। ठीक है, ये 1 यूनिट का गैप है सबके बीच में, 1 1 1। ठीक है, अब आप इस पोजीशन पे हो 3 पे, +5 करना है आपको, तो 5 पोजीशन मूव करो, देखो कहां पहुंचोगे आप। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 पोजीशन में हम कहां पहुंच गए? 8 पर, पहले ऑपरेशन की मदद से 3 + 5 करके हम कहां पहुंच गए? 8 पर। ये आप यहां पे 8 लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी 8 को हम 5 + 3 से भी पहुंचेंगे। ठीक है, 5 + 3 कितना होता है ये भी देख लेते हैं, 5 + 3 भी परफॉर्म करके देख लेते हैं हम। इसका मतलब आप 5th पोजीशन पे हो, आप 5th यूनिट पे हो। ठीक है, अब 5th यूनिट से देखो, आप यहां नीचे से इसका डायग्राम में नीचे बना देता हूं। 5 से 1 यूनिट 6, फिर 1 यूनिट 7 और फिर अगेन 1 यूनिट 8। 3 जंप आपने लगा दिया। ठीक है, 5th पोजीशन से 3 जंप आपने लगाया और आप 8th पे पहुंच गए। तो ये क्या हुआ? 5 + 3 भी आपका 8 आ गया। तो यही आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आप एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर देते हो और ऑपरेशन परफॉर्म करते हो प्लस का, तो भी रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐड करते हो 2 + 4 और 4 + 2, रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। 2 + 4 भी 6 होता है, 4 + 2 भी 6 होता है। ठीक है, आप एक दो रफ में एग्जांपल करके सॉल्व करके देखो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ये हो गया, तो ये बात हो गई एडिशन के केस में। ठीक है, मतलब हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे मल्टीप्लाई में कैसे होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कुछ परफॉर्म करके देख लेते हैं। हम इसको भी नंबर लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं और सिंपली भी कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन को, बट मैंने नंबर लाइन से बताया था एडिशन को। अब सपोज आपके पास मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। सबसे पहला है आपके पास 2 × 4। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट है आपके पास 7 × 8।
ठीक है, आपको चेक करना है कि पोजीशन अगर आप इंटरचेंज करते हो 2 की 4 के साथ एंड 7 की 8 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो सपोज सबसे पहले 2 इंटू 4 हमने किया तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू 2 भी करके देख लेते हैं। 4 इंटू 2 कितना होता है, 4 इंटू 2 ये कितना होता है, 4 2 सा 8 होता है। तो इसका भी रिजल्ट आपका सेम आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, 7 8 जा 56 होता है। तो ये क्या आ गया, 56 आ गया। अब 8 7 जा भी करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना रिजल्ट दे देगा ये आपको, 56। ठीक है, तो देखो इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट को हम LHS बोलते हैं। आप अभी बस एक बार सोच लो, माइंड में आप रख लो इसको कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, इक्वल टू के लेफ्ट का पार्ट, और इक्वल टू के राइट का पार्ट क्या होता है, राइट हैंड साइड। ठीक है, मींस कि ये क्या हो गया, RHS राइट हैंड साइड, और ये क्या हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड LHS। ठीक है, तो अब जब आप ये देखोगे 2 इंटू 4 जो इक्वल टू के इधर का पार्ट है वो क्या है 2 इंटू 4, और यहां पे इक्वल टू के इधर का पार्ट क्या है 4 इंटू 2, लेकिन रिजल्ट दोनों के केस में सेम आया, यहां पर भी 8 यहां पर भी 8। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बावजूद आपका रिजल्ट सेम आ रहा है मल्टीप्लाई के केस में। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के केस में भी होल्ड करती है होल नंबर के केस में। मींस कि आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं दो नंबर को पोजीशन इंटरचेंज करके भी, लेकिन रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, आपका मल्टीप्लाई भी पूरा हो गया। अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए डिवीजन और सब्ट्रैक्शन करके भी देख लेते हैं। ठीक है, बस आपको ये डेफिनेशन कह सकते हो, आप लर्न कर सकते हो इसे कि that we can add and multiply in any order, result will be same। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल नंबर के केस में ये डेफिनेशन है, we can add और multiply in any order। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करो आंसर आपको सेम मिलेगा। ठीक है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको डिवाइड करके देखना है और सब्ट्रैक्शन भी करना है, ये दो ऑपरेशन में परफॉर्म करके दिखाऊंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। जैसे सपोज आपको माइनस करना है 6 में से 3। ठीक है, 6 में से 3 आपको माइनस करना है और देखना है रिजल्ट क्या आता है, और आपको 3 में से 6 को माइनस करना है, पोजीशन इंटरचेंज करनी है, ये इन एलिमेंट की पोजीशन आपस में इंटरचेंज करनी है। तो अभी 6 माइनस 3 था, अब इंटरचेंज होके क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 6। ठीक है, अब आप चेक करना रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, 6 में से 3 जाता है, कितना जाता है 6 में से अगर आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा आपके पास, लेफ्ट 3 बचता है, ये आ गया आपका 3। ठीक है, अब अगर आप 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, ये कुछ ऐसा नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन ये हम आगे भी पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में, अपकमिंग चैप्टर्स में हम देखेंगे, जैसे इंटीजर में ये पढ़ेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन क्यों आया इसके आगे। ठीक है, जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो ये साइन आती है। ठीक है, ये हम इंटीजर में सीखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या हुआ, यहां पे 3 रिजल्ट था बट यहां पे -3 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब इक्वल टू के राइट साइड का पार्ट बराबर नहीं है, ये माइनस में है ये प्लस में है, मतलब ये केवल 3 लिखा है, ये -3 आ गया रिजल्ट। ठीक है, जब आपने पोजीशन चेंज कर दी, जब इन दोनों की पोजीशन 6 और 3 की पोजीशन चेंज की तो रिजल्ट आपके पास -3 आ गया। ठीक है, तो मतलब ये दोनों नंबर सेम नहीं हुए, तो क्या हो गया, इसी से पता चलता है हमें कि सब्ट्रैक्शन होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है होल नंबर के केस में। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिवीजन के लिए भी, उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि डिवीजन हम लोग क्यों नहीं करते हैं, क्यों डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। ठीक है, सपोज करो आपके पास 2 नंबर्स है 4 और 2। अब देखो 2 को डिवाइडेड बाय 4 करो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, और 4 को डिवाइड करो 2 से, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, हम इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन, 2 4 यहां पे था। ठीक है, यहां पे क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, पोजीशन इंटरचेंज केवल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहां पे कहा है एनी ऑर्डर में अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो आंसर आपको सेम मिलना चाहिए। देखो डिवाइड करते हैं आओ,
अगर आप 2 को डिवाइड करो 4 से तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, आप डेसिमल में लेके करोगे इसे, 4 से 2 को डिवाइड, पॉइंट देते हैं, जब भी नंबर छोटा होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट देते हैं डेसिमल में। डिवीजन आपने सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में अपने, तो पॉइंट देकर के हम एक 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4 5 20 और ये कट हो गया, तो क्या आ गया 0.5 आ गया, 0.5 आया। जब आप 4 को डिवाइड किए 5 से तो यहां पे क्या हो गया 0.5, रिजल्ट हो गया 0.5, आप इसको लिख लो, ठीक है, ये 0.5 हो गया। अब अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करो तो कितना रिजल्ट आएगा, 4 को 2 से देख लेते हैं डिवाइड करके, 4 को 2 से, 2 2 जा जाएगा 4, है ना, माइनस करने पे 2 आ गया आंसर यहां पे। तो जब हम डिवाइड किए तो हमें क्या मिला रिजल्ट, यहां इस केस में 2 को जब 2 को डिवाइड कर रहे थे 4 से तो रिजल्ट क्या मिला आपको 0.5, मींस आप इसे ये भी बोल सकते हो 0.5, मींस की वैल्यू डेसिमल में आ गई। और यहां पे 4 जब डिवाइड हुआ 2 से तो होल नंबर में वैल्यू आई, मींस की नॉर्मल नंबर्स में आई, 2 आ गई, ठीक है। तो इक्वल टू के राइट साइड का पार्ट इस वाले ऑपरेशन का, जब हम ऐसे नंबर लिखे मींस के नंबर की पोजीशन इंटरचेंज करने पर इक्वल टू के राइट साइड का पार्ट इक्वल टू के इस वाले ऑपरेशन में जब यहां पर नंबर इंटरचेंज किए तो जो इक्वल टू के राइट साइड का पार्ट है दोनों मैच नहीं किया, ठीक है। तो ये इससे क्या पता चलता है, डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, क्योंकि आप जब देखो 2 डिवाइडेड बाई 4 किया आपने तो रिजल्ट आपको 0.5 मिला, और जब आप 4 डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हो तो रिजल्ट आपको 2 मिल रहा है, ठीक है। और साफ साफ डेफिनेशन में लिख रखा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट वी कैन ऐड एंड मल्टीप्लाई इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट विल बी सेम। यहां पे ये डेफिनेशन क्यों दी गई, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर आप पोजीशन इंटरचेंज करते हो एलिमेंट्स की और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यहां पे ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ठीक है, ये आपके ऑपरेशंस हैं। तो जब भी आप इन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो अगर आपको रिजल्ट सेम मिलता है इसका मतलब कि वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को ही इंक्लूड किया गया, ये अभी आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आइडिया मिल गई होगी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सिंपली बस आपको क्या करना है, जो भी एलिमेंट दिए हुए हो, ठीक है, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो कहा गया, ठीक है। अगर रिजल्ट सेम आया पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी तो वो क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। आप एक कुछ नोट पॉइंट भी कर सकते हो, जैसे कि पहला तो कर सकते हो, ऐड के केस में क्या था, रिजल्ट सेम आ रहा था पोजीशन इंटरचेंज करने पे, तो क्या कह सकते हो, यू कैन ऐड, या हम ये बोल सकते हैं वी कैन ऐड इन एनी ऑर्डर, वी कैन ऐड नंबर्स इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लाई के लिए क्या बोलेंगे, वी कैन मल्टीप्लाई एलिमेंट्स या फिर आप नंबर बोल लो, वी कैन मल्टीप्लाई नंबर्स इन एनी ऑर्डर, रिजल्ट विल बी सेम, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब अपने से भी एग्जांपल लेकर के ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे क्या आएगा, 8 आता है। 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी तो 8 ही आता है रिजल्ट। आप 2 का टेबल पढ़ के देख लो और 8 का टेबल पढ़ के देख लो, रिजल्ट आपको सेम मिलता है, ठीक है। तो अगर आपको मल्टीप्लाई के टेबल से भी मैं बताऊं, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आ गया और 2 4 जा 8 आ गया, ठीक है। 2 4 जा कितना होता है, 8 होता है। अब ऐसे हम देखते हैं 4 इंटू 2 कितना होता है, ठीक है, 4 इंटू 1 4, 4 2 जा 8, ये अब आप देखो, ऑब्जर्व करो आप इसे, देखो 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 8 मिला, 2 को मल्टीप्लाई आपने 4 से किया तो भी आपको 8 मिला। इसीलिए कहा जाता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होल्ड करता है, क्योंकि दोनों के केसेस में रिजल्ट सेम मिल रहा है आपको, 8 सिंपली। तो इससे क्या पता चला, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में होल्ड करती है होल नंबर में, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है, ठीक है। तो ये पूरा आपका डिस्क्रिप्शन था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का,
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपनी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे और मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।